करता है, प्रभु को कभी धन्यवाद नहीं देता। लेकिन जब जब हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलता है, जब जब हमारा काम का सफलता होता है, उस समय में ही हम लोग का लोग जो है प्रभु को धन्यवाद देता है। हालेलुया। उस समय में हम लोग परमेश्वर को स्तुति के प्रशंसा करता है कि परमेश्वर ने मुझे मदद किया, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर ने मेरा फास्टिंग को उत्तर दिया है। वो एक नेचर है, मतलब नेचुरल चीज है, नेचर वो एक नेचुरल चीज है कि जब जब हमारा सोच, हमारा प्रार्थना या हमारा जीवन में बहुत इजी से, आराम से गुजरता है, उस समय में आप परमेश्वर को धन्यवाद करता है, आप प्रशंसा करता है, उसको जो है लो लेवल प्रेसेस होता है, नीचे लेवल का धन्यवाद है। क्योंकि उसमें कोई आम इंसान भी उसमें धन्यवाद देगा। इवन प्रभु में डिवोटेड नहीं होने वाला आदमी भी जब उनके काम का जो सक्सेस होता है तो वो भी होगा, ओ ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर ही ऐसा मदद किया होगा। आज हमने फेसबुक में देखा है, उसका बॉस सिंह तरफ में किसी पति ने अपना बीवी को मारने की कोशिश किया, यहाँ में भी फट गया, यहाँ में भी फट रहा है। ऐसा बाल से चूल से खींच के पूरा जंगल में लेके गया और पूरा बाल भी चूल भी भरा हुआ था, बहुत खून भी, और बाद में वो पहाड़ को ऊंचा से बाहर से फट के फेंक दिया ना, फेंक के गिरा दिया, वो नीचे में नदी और मर गया। सोचा भाई वहां में गिर के मर जाएगा, ऐसा सोचा होगा, कब कब इसमें हुआ है। तो उसमें भी वो एक वीडियोग्राफी, वीडियो बनाने वाला आदमी बोला है, उसका भैया है, वो इस औरत को, लड़की को पति जो करता है, वो लड़की का भैया लोग, उसने बोल रहा था ये कैसा बच गया होगा, ईश्वर ही बचाया होगा, ऐसा बोला था। मतलब उसका वीडियो में, मतलब जैसा वीडियो लेके जा रहा था। तो देखिए, जब हम लोग का जीवन में कुछ अच्छा चीज होता है, कुछ मिराकल होता है, कुछ ब्लेसिंग मिलता है, तो हम लोग प्रभु मदद किया है और परमेश्वर को वो समय में हम टेस्टिफाई करता है, धन्यवाद करता है। तो मेरा तरफ से जब यहाँ में बाइबल में परमेश्वर को बड़ा प्रशंसा, ऊंचा स्तुति करना हुआ है, तो वो जो है मोमेंट टाइम में हम लोग का सक्सेस समय में धन्यवाद देना जो है, वो जो है उसको जो है हम लोग हाई प्राइसेस में, ऊंचा वाला धन्यवाद में नहीं गिना जा सकता। लेकिन यहाँ में साम नंबर 149 वर्ष 6 में ऊंचा वाला धन्यवाद, बड़ा वाला स्तुति किसको बोला है बोलने से, मुश्किल घड़ी में भी, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने से भी, आप बीमार होने से भी, आपको लोग रिजेक्ट करने से भी, आपको कोई मदद नहीं करने से भी, उस समय में भी प्रभु को आप धन्यवाद देता, उनको प्रशंसा करता, उनकी स्तुति आराधना करता, तो उसको हाई प्रेसिस बोलते हैं। हालेलुया। उसको ऊंचा वाला, बड़ा वाला स्तुति बोलते हैं। देखिए, प्रार्थना में, धन्यवाद में बहुत सामर्थ होता है। प्रेज में, वर्शिप में, हम एक बार यहाँ में प्रेज में वर्शिप का बारे में कुछ किया था। हर एक में परमेश्वर को धन्यवाद में बहुत सामर्थ होता है, उसमें बहुत मिराकल होता है। धन्यवाद में शैतान भी हार मानने लगता है जब आप प्रभु को धन्यवाद देते रहे। लेकिन हम लोग जो है ये लो प्राइसेस में रहता है कि नीचे वाला धन्यवाद नहीं हमको बिजी होता है। ज्यादातर क्रिश्चियन भी नीचे वाला लेवल में ही प्रभु को धन्यवाद करता है। एक बहुत कम व्यक्ति दुख समय में प्रभु को धन्यवाद देने वाला, हार का समय में धन्यवाद देने वाला, बीमार के लिए आप इतना फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, फिर भी आप बीमार हैं, ऐसा में भी धन्यवाद देने वाला बहुत कम होता है। लेकिन वो समय में भी आप परमेश्वर को, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उसको ऊंचा वाला स्तुति बोलता है। आप देखिए जॉब का लाइफ में, जब आप जॉब चैप्टर 1 को पढ़ता है, जो बहुत एक गरीब व्यक्ति था, बहुत एक धनवान वाला व्यक्ति था, और साथ ही साथ में जो परमेश्वर को भी भय मानने वाला, उनको विश्वास करने वाला एक अच्छा एक भक्त था। जो का इतना सुंदर सुंदर बच्चा 10 था, 7 लड़का, 3 लड़की, बेटी था, 3 बेटी, 7 बेटा और उनका बीवी, और
और बहुत सारा प्रॉपर्टी था उनका। लेकिन एक दिन में, एक पल में, एक दिन में क्या किया, उसका सारा वो संपत्ति, उसका सारा वो धन संपत्ति जो है एक दिन में खत्म हो जाता है। और उसके साथ में उसका 10 बच्चा भी एक साथ मर जाता है। उनका बड़ा बेटा का घर में कुछ वो पार्टी कर रहा था, कहते कि क्या पार्टी कर रहा था, वजह नहीं लिखा है, कुछ पार्टी नहीं। उस समय में आंधी तूफान आके, दीवार गिर के, घर गिर के 10 का 10 बच्चा को वहां में ही वो आंधी तूफान द्वारा खत्म कर देता। तो जोब का पास में अभी क्या रह गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो जिंदा है और उनका बीवी उसका साथ में। उस वक्त में भी जो चक्रवर्त बृहस्पतिवार को आप पढ़िएगा, सारा खबर को मिलता है, आपका संपत्ति को ऐसा हो गया, लूटपाट करके ले गया, ऊपर से बिजली गिर के खत्म कर दिया, घर का दीवार टूट के, तूफान आके बच्चा को खत्म कर दिया। ये सब खबर को एक के बाद एक उसका नौकर जो है, जो बच गया, एक लौटा नौकर जो है, ग्रुप से हम ही बच के आया है, हम ही बच के आया है बोलने वाला। ये सब खबर को सुनते हुए भी जो क्या बोला है, जो चैप्टर 1 वर्स 21 में, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return here. And the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. जो उस स्थिति में क्या बोला है, मैं तो माँ का पेट से कुछ भी लेके नहीं आया था। वो धनी आदमी था, बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था, उनका 10-10 बच्चा था। लेकिन जब माँ का पेट से वो निकला था, वो कुछ भी लेके नहीं आया था, सब माँ का पेट से अकेला ही आता। इसलिए पृथ्वी में अकेला ही चला, पृथ्वी से हम अकेला ही चला जाता है। माँ, पिताजी, बीवी, बच्चा, पति होने से भी एक साथ नहीं मरता, अपना अपना समय में अकेला अकेला चला जाता है। तो जो उस समय में भी क्या चीज को याद आया, माँ का पेट से निकालते समय हम कुछ भी लेके नहीं आया था, इसलिए हम कुछ लेके जाएगा भी नहीं। जो भी इस छोटा सा जीवन में हमको मिला था, उसको परमेश्वर ने दिया है, और आज परमेश्वर ने उसको वापस दिया है। इसलिए प्रभु की नाम को धन्य हो रहा है। हालेलुया। ऐसा स्थिति में ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड बोलना, प्रभु का नाम को धन्य हो बोलना, ये आम बात नहीं है, ये इजी नहीं है। आपका बच्चा मर गया, सब बच्चा एक नहीं, 10 का 10 एक साथ मर गया, सब पति खत्म हो गया, ऐसा हालात में परमेश्वर को धन्यवाद बोलना, ये कोई साधारण चीज नहीं। जो इस तरह से धन्यवाद दे सका, ऐसा धन्यवाद को भरा वाला धन्यवाद होता है। हालेलुया। ऊंचा वाला धन्यवाद उसको होता है जब हर चीज स्मूथली चलता है, उस समय थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हम आपको स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो जो है छोटा वाला धन्यवाद। धन्यवाद ऐसा नहीं कि आप पूरा यहाँ पे 1 करोड़ रुपया डाल दो, वो भरा धन्यवाद हो नहीं, वो तो आप सक्सेस होकर लेके आए। लेकिन मुश्किल घड़ी में भी, हर चीज को खोते समय में भी प्रभु को धन्यवाद देना, वो धन्यवाद में बेसी होता है। Praise the Lord. इसलिए आप जब जॉब चैप्टर 42 वर्स 9 से आप पढ़ते हैं, चलते 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 कितना साल तक जो बीमार था, कितना साल तक रिकवरी के लिए समय लगा है, हम लोग मालूम नहीं, इसको तो कोई पता नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि जितना भी जॉब जो है धन संपत्ति को खो दिया था, उसका दुगना डबल पोर्शन परमेश्वर आयु को वापस कर दिया था, और लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके सब मरा हुआ बच्चा को भी परमेश्वर वापस कर दिया, प्रॉपर्टी को डबल कर दिया, लेकिन बच्चा को 10 को ही वापस कर दिया, 3 बेटी को भी वापस कर दिया, 7 बेटा को भी। जो है क्यों डबल पोर्शन, इतना दुगना आशीष वापस मिल गया, खोया हुआ चीज का वो क्यों वापस पाया है? क्योंकि वो भरा धन्यवाद प्रभु को दिया था। हर चीज को खोटे हुए समय में भी परमेश्वर को वो ब्लेम नहीं किया है। परमेश्वर को हम छोड़ देगा, मेरा विश्वास प्रभु में था, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में था, ठीक है, प्रभु को छोड़ देगा। वो है तो मेरा बच्चा क्यों मर गया, वो है तो मेरा संपत्ति को क्यों दुश्मन उठा के लेके गया, ऐसा नहीं होगा। उस समय में ठीक है, कुछ लेके नहीं आया था, परमेश्वर हम कुछ लेके जाएगा नहीं, आप सब कुछ दिया था, आप वापस दिया है। प्रभु की नाम महिमा हो। हालेलुया।
इस तरह से मुश्किल गली में भी प्रभु को धन्यवाद देने वाला आप जरूर डबल पोर्शन ब्लेसिंग मिलेगा। और जो का हेल्थ भी रेस्टोर हो गया था, उसका बीमार भी ठीक हो गया, और बीमार ठीक होने के बाद 140 इयर्स और जीवित रहा वो। हालेलुया। 140 साल और वो जिंदा रहा, वो बीमार ठीक हो गई, सब कुछ मिल गया। इसलिए हम लोग सिर्फ अच्छा समय में प्रभु को धन्यवाद नहीं बोले, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करो। वो धन्यवाद में सामर्थ्य होगा, वो धन्यवाद हीलिंग को लाता है। जहाँ भी देखिए ज्यादातर टेस्टिमोनी जो लोग फास्टिंग सक्सेस होता है वो लोग ही देखे जाते हैं। जिसका बीमार अच्छा हो गया वो लोग ही धन्यवाद देके चला जाता है। मेरा बीमार ऐसा था, मेरा बीमार ठीक हो गया, मेरा परिवार में ये प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। लेकिन जो धन्यवाद यहाँ टेस्टिमोनी नहीं देता वो कौन है? उन लोग का ठीक नहीं हुआ। लेकिन ठीक नहीं होते समय में ठीक है, हम 3 दिन फास्टिंग किया था मेरा हीलिंग के लिए, हम 7 डेज फास्टिंग किया था हीलिंग के लिए, अभी तक हीलिंग नहीं मिला है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद बोल के आप जाएगा तो आने वाले दिनों में प्रभु जरूर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अब वो चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, वो चीज को हम मांगा था, लेकिन हमको नहीं मिला ये फास्टिंग में, फिर भी परमेश्वर का मर्जी है, प्रभु को दिल से धन्यवाद बोल के आप जाइएगा। वो धन्यवाद को ऊंचा वाला धन्यवाद बोलता है। हालेलुया। बड़ा वाला प्रभु का सामने में उसको धन्यवाद को माना जाता है, वो धन्यवाद। इसलिए हमारा मुंह में बड़ा धन्यवाद होना है, वो ऊंचा वाला धन्यवाद होना है। हालेलुया। आप देखिए अपोस्तल 4 में, अपोस्तल 4 क्या बोला है? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आप लोग का ऊपर में जो प्रभु का अनुग्रह है उसको देख के। मेरे ऊपर में प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए आप धन्यवाद नहीं बोले, बोलो आप लोग को प्रभु ब्लेस किया है। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु का फेवर जो है आप लोग का ऊपर में है, इसलिए आप लोग अच्छा अच्छा काम कर पा रहा है, इसलिए आप लोग अच्छा अच्छा ब्लेसिंग मिल रहा है। आप लोग का ब्लेसिंग के लिए, आप लोग का अनुग्रह ग्रेस के लिए आप प्रभु को धन्यवाद करता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ब्लेसिंग के लिए लोगों का जीवन में ब्लेसिंग होते हुए देखिए अपोस्तल पौल जो है परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उन लोग को प्रभु ब्लेस किया। हम लोग का आदमी दूसरा का ब्लेसिंग, दूसरा का उन्नति को देखिए ब्लेस प्रभु को धन्यवाद नहीं करता है, उल्टा जलासी होता है, या उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। कहाँ धन्यवाद? प्रभु को कोई नाराज होता होगा, प्रभु तुमको ऐसा दिया, ये दिया। दूसरा का ब्लेसिंग में, दूसरा का सक्सेस में, दूसरा का हीलिंग में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। आपको नहीं मिलने से भी, आपका बच्चा को नहीं मिलने से भी, आपका घर में वो आशीष नहीं आने से भी, यदि वो आपका सामने वाला व्यक्ति का पास में किसी विश्वासी का जीवन में आए तो उसके लिए भी आप धन्यवाद करो। उसको बोलता है ऊंचा वाला, बड़ा वाला धन्यवाद। प्रभु का नजर में वो बहुत बड़ा धन्यवाद है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जानना है बाइबल क्या है, क्या करने से ब्लेसिंग आता है, कैसा प्रार्थना करने से प्रभु का आशीष अभिषेक छंगाई आता है, हम लोग जानना है। आप जब यहाँ पे आते हैं हम लोग बुक ऑफ एक्ट में, बुक ऑफ एक्ट में आप पढ़ते तो एक्ट चैप्टर 16 वर्सेस 25 and 26 में पौल और साइलस जब प्रचार कर रहा था यीशु का बारे में फिलिपाइन में, पौल और साइलस को पकड़ लिया, एलिगेशन देता है और बहुत मारता है, इतना घायल किया, मारा गया, घायल किया। उसके बाद पौल और साइलस को जेल में रख दिया, और सिर्फ जेल में इसे नहीं रखा, हाथ को पाँव को बांध के रखा, पागल ऐसा। लेकिन क्या हुआ? पौल और साइलस जो है एक चैप्टर 16 वर्ष 25 में लिखा है, रात को आधी रात में उठ के, मिडनाइट में उठ के परमेश्वर ने गीत गाया, धन्यवाद प्रार्थना किया। हो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ईश्वर आपका काम में हम लोग का, हम लोग तो प्रचार कर रहा था, ईश्वर आपका मिनिस्ट्री में हम लोग निकला है, ईश्वर हम लोग को नहीं बचाया, क्यों हम लोग को इतना मार खाने दिया है, क्यों हम लोग को इतना शरण खाने दिया है, हम लोग का शरीर इतना हालत में बहुत मारा गया, पीटा गया, हम लोग को जेल में डाला है। अभी प्रभु को हम लोग घोषित नहीं करेगा, अभी हम प्रभु को प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसे नहीं सोचा है। मार खाए हैं कोई बात नहीं, प्रभु का नाम से
जेल भी भेज रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु का नाम से बहुत गायब के शरीर में इतना दर्द है, हथकड़ी लगा के रखा है, फिर भी ऐसा स्थिति में भी पौल और साइलास जब रात को गीत गाए, परमेश्वर को धन्यवाद प्रार्थना किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है उन लोग का हाथों से, उन लोग का पाँव को जंजीर से बांध के रखा था, वो जंजीर टूट गया बोला, और दरवाजा को लॉक करके रखा था, लोहा का दरवाजा था, वो दरवाजा भी खुद से खुल गया बोला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुश्किल घड़ी में, दर्द का समय में, प्रभु के लिए मार खा रहा है या प्रभु के लिए नहीं होने से भी आप तकलीफ में है, दर्द में है, आपका शरीर बहुत बीमार है, बहुत दर्द है, जलन हो रहा है, उस समय में भी रात को भी उठ के या सुबह उठ के या एनी टाइम उस समय में भी जब आप प्रभु को स्तुति करेगा, धन्यवाद प्रभु, ये बीमार के लिए धन्यवाद, ये जीवन के लिए धन्यवाद, ये दर्द के लिए धन्यवाद, अभी तक आपको हीलिंग नहीं किया इसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु का ब्लेम नहीं करके, परमेश्वर का दोषी नहीं दे रखे, प्रभु का खराब नहीं पाके, हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद देगा। तो जैसे पौल और साइलास का हाथ से पांव से हथकड़ी टूट गया था, आपका मेरा जीवन से भी, आपका मेरा शरीर से भी बीमार का जंजीर, गरीबी का जंजीर, चिंता का जंजीर सब टूटने लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचा बड़ा वाला ओर से बड़ा वाला धन्यवाद चाहिए प्रभु का आगे। दरवाजा खोलने लग गया। इसलिए जब जब मुश्किल समय में परमेश्वर को विश्वास करने वालों को धन्यवाद किया, उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया, उन्होंने दिखाई देता है। आज भी आपका प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया हो, आप फास्टिंग इतना बार कर रहे हैं, एक बार फास्टिंग किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी वो सेंटर में, कभी वो सेंटर में, कभी ये व्यक्ति से प्रार्थना लिया, कभी वो व्यक्ति से प्रार्थना लिया, सब कुछ करके देखा है, फिर भी अभी तक कुछ भी जवाब नहीं मिला है। प्रॉब्लम तो एक ही से या प्रॉब्लम तो और बढ़ रहा है। ऐसा हालात में भी प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। सुनने में अजीब या बुद्धू जैसा लग रहा है बात ना, कैसा मुश्किल समय में धन्यवाद है, लेकिन धन्यवाद दीजिएगा, दिल से दीजिएगा, ऐसा मुंह से नहीं। प्रीचिंग क्या है, पास्टर जो है धन्यवाद दे दो, ऐसा नहीं, दिल से धन्यवाद करो, थैंक यू लॉर्ड। ये मुसीबत नहीं होने से हम नम्र नहीं होना था, ये मुसीबत नहीं होने से हम फास्टिंग में नहीं आना था होगा, ये मुसीबत में नहीं होने से हम कहीं कहाँ में रहना था होगा। जो भी हो प्रभु धन्यवाद बोलिए, दिल से धन्यवाद बोलिए। हालेलुया। एक बार नहीं, जब तक प्रॉब्लम है धन्यवाद देते रहो, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर आपको डबल पोर्शन ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। ऐसा समय आएगा कि आपका जीवन से वो सारा जंजीर, वो सारा हथकड़ी टूटने लगेगा, दिखाई नहीं देने वाला जंजीर होता है। आदमी का लाइफ में अलग अलग चेन होता है, अलग अलग जंजीर होता है जो उसके जीवन को बांध के रखता है, वो सब भी खुद ब खुद टूटने लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सक्सेस होते समय में प्रार्थना उत्तर मिला है, हीलिंग मिला है, कोई मदद किया है, कोई आपको साथ दे रहा है, उसमें सिर्फ ओ प्रभु धन्यवाद, वो आपको मदद किया, वो आज हमको साथ दिया, ऐसा नहीं। सब रिजेक्ट करने से भी धन्यवाद, प्रभु हमको सब रिजेक्ट किया, धन्यवाद। हालेलुया। आइए आप सब एक बार खड़े हो जाते हैं, जो खड़ा कर सकते हैं।